Hi, welcome to the show Business Arena 365. This is Mahendran Subramanian, the founder of Business Arena 365. We bring you success stories of business owners, from the business owners themselves unscripted, to understand the challenges and how to overcome these challenges through their experience. Today we have with us a very well-known name in Pune and Maharashtra, very established name called Property Guru, and the founder is Raj Jagtap. So let's hear it from Mr. Raj Jagtap. Let's welcome Raj Jagtap. तो हाय राज जगताप, हाय, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। सर आप इस इंडस्ट्री में कैसे है? मेरा जर्नी जो चालू हुआ था वो बॉम्बे से हुआ था और 88 में मैंने इलेक्ट्रिकल का ITI पूरा किया था। अच्छा। तो मेरे को जो लाइन मिली वो आर्किटेक्ट लोगों के साथ में घर का और ऑफिसेस वगैरह होते हैं, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम मेरे को मिलता था। वो काम करते करते मेरे ध्यान में आया कि जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं उनको कागज़ पे, या जो डिज़ाइनर लोग होते हैं इंटीरियर डिज़ाइन, उनको कागज़ पे बनाना खूब आता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में उस चीज़ को डालना रहता है तो बहुत सारी जगह पे मैंने देखा वो लोग फंस जाते हैं, फेल हो जाते हैं मतलब। हाँ, तो वो मेरे को ऐसा लगा कि ये लोग अगर इंटीरियर में आ सकते, काम कर सकते, तो मैं क्यों नहीं। फिर मैंने गुप्ते एकेडमी से 2000 साल में इंटीरियर का डिप्लोमा किया और मैंने काफ़ी अच्छा काम किया। आई हैव डन अराउंड 300 इंटीरियर प्रोजेक्ट्स विच इंक्लूड्स गोदरेज शोरूम्स, HDFC बैंक, पैंटलून्स, बिग बाजार एंड मेनी मोर एंड मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट, या नॉट किसी का भी काम आया तो वो मैंने किया, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन था जी। बड़े नाम इसलिए आए ना क्योंकि काम अच्छा करते थे और कंपटीशन होता था मार्केट में। तो एक आर्किटेक्ट है वो एवरेज 25 से 30% मार्जिन रख के काम करता हूँ, मैं 10-12% रख के करता हूँ। अभी जो मेरी साइट्स चल रही है वहाँ पे क्लाइंट से ही मैं 10% लूँगा, बाकी सब कुछ उनको बचेगा। अच्छा, वेरी गुड। तो 15 साल में ऐसा हुआ ना, पिछले 15 साल में यहाँ पे जब मैं पूना शिफ्ट हुआ तो इंटीरियर के काम की खोज में था मैं, और मुझे पता चला कि यहाँ पे लोग उतना इंटीरियर के लिए मेरी पहचान नहीं बन रही है। तो मेरा प्रॉपर्टी का भी अच्छा था, क्योंकि जब मैं इंटीरियर करता था मेरा एक ख्वाहिश था कि मेरे 10 घर हो गए, जिससे मेरे को एक रॉयल्टी इनकम चालू रहे, रेगुलर इनकम रहे। तो उसके हिसाब से मैं वो काम करते रहा और मेरे अभी 7 से 8 घर है खुद के। अरे वाह। और यही एक्सपीरियंस मैंने फिर लोगों के साथ में शेयर किया, तो उन्होंने बोला आप ये काम चालू करो, और अभी तक मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को घर लेने में भी हेल्प किया है। वैसे आपका नाम काफ़ी जान पहचान है पूरा इंडस्ट्री, पूना में। आपने पूना में स्टार्ट किया, फिर आपने पूरा महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया। सर कैसा है, जब भी मैंने स्टार्ट किया मेरे को ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं था। अच्छा। आई एम स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। एक काम सामने आया वो करते जाने का है, उसमें कुछ तकलीफ भी होती है तो भी उसको संभाल के लेने का है। ऐसा करते करते मैं करीब पहले 6 से 7 साल स्ट्रगलर के जैसा जिया है, क्योंकि सिखाने वाले नहीं थे। फिर धीरे धीरे करके आगे के अभी इस वक्त मेरा अच्छा खासा सेल हो जाता है, रिलेशन अच्छे खासे लोगों के साथ में बन गए हैं, मेरा जो टीम वर्क है वो अच्छा हो गया है। और उसके बावजूद पूना में जितने एजेंट्स हैं, करीब 1200-1300 एजेंट्स का डेटा मेरे पास है। उसके बाद में बिल्डर्स लोग सामने से कॉल करते हैं काम के लिए। बिल्डर्स के कॉल इसलिए आते हैं कि अभी 15 साल में नाम हो गया है, रेपुटेशन है आपका, मैं देखा है वो ऐसा है ना कि मैं जब स्ट्रगलर था तो कैसे बिजनेस मिलेगा ये सोचता था, तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। मेरे ख्याल से मैंने 6 से 7 कोर्सेज रियल इस्टेट के किए हैं अलग अलग जगह से, और हर जगह पे अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती थी, कोई भी एक पूरा सब कुछ सिखाता नहीं था। और फिर वो होने के बाद में मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी खुद का सीखा हुआ है। मैंने 3 जगह से MSME से डिजिटल मार्केटिंग सीखा है और 2 इंस्टीट्यूट से सीखा है। तो जब भी वो लोग कुछ बताते थे मैं अप्लाई करता था, और धीरे धीरे करके अभी आज के तारीख में आप सर्च करोगे तो भी मेरा नाम नजर। आपका तो नाम हर जगह है आजकल, पूना में, पूना महाराष्ट्र में, रियल एस्टेट के हिसाब से। तो ये आपने कैसा बनाया अपना गुडविल? गुडविल बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई भी बिजनेस में नाम होने के लिए टाइम लगता है। पहले तो मैंने सबसे पहला चीज़ किया होगा ना मेरे लाइफ में, तो मैंने कोई भी चीज़ सोचा है, बड़ा सोचा है। मेरे पहले के कंपनी का नाम हार्मनी इंटीरियर्स था। अच्छा। वो भी बॉम्बे में इंटीरियर में काफ़ी नाम कमाती थी कंपनी। और जब मैंने प्रॉपर्टी के काम में आया तो सोच रहा था कि मेरे को क्या नाम लेना चाहिए। तो मेरे जो गुरु है
उनसे आशीर्वाद भी है और उनके नाम से मेरे को आगे आने का था। अच्छा, तो मेरे जो बिजनेस property के गुरु नाम है- में मैंने गुरु लिया है। अच्छा, तो प्रॉपर्टी का काम है और गुरु के नाम से करता हूँ। वैसे प्रोफेशनल कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पूना में जो आपको पूरा सब कुछ A to Z रियल एस्टेट में सिखा सके, तो आप कुछ उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, या आपका कुछ जरूर। विचार है? आपको ये कुछ बहुत करना- अच्छा सवाल आपने आप किया। कुछ करना है क्योंकि आपका तो इतना सारा एक्सपीरियंस है। तो सच्ची बात है। क्या हुआ, मैं जब सीख रहा था ना तो मैं कोर्सेज कर रहा था, तो 3 दिन का कोर्स, 5 दिन का कोर्स, 5 दिन में रियल इस्टेट सीखने जैसा चीज़ नहीं है। मतलब ही नहीं कुछ। और दूसरा बात ऐसा है कि आप किसी एजेंट को जाके बोलो कि मेरे को सिखा, तू नहीं तो वो अपना धंधा नहीं देगा किसी को, ये मैंने देखा है। बराबर है। वो आपको एज ए लेबर यूज़ करेगा और जब भी टाइम आएगा कि आप परफेक्ट होने वाले हो, उससे पहले आपको निकाल देगा वहाँ से। ये सब धंधे में होता है। हर और एक खास धंधे में। करके ये धंधे में डर किस बात का है कि लोग चाहते हैं कि मेरे बाजू में आके कोई बस नहीं जाए। और वैसे देखने को जाए तो आज पुणे के अंदर करीब करीब 15,000 से ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर रियल इस्टेट एजेंट है। 1.5 लाख से ज़्यादा पूना में? यस। तो बाप रे। कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो मैं इसको कंपटीशन नहीं मानता। हमारे लाइन में विदाउट नेटवर्क यू कैन नॉट मेक नेटवर्थ। मेरा नेटवर्क है वो मेरे लोग हैं। हमारा भले वो मेरे साथ में नहीं कहीं और काम करता है, लेकिन उसके वजह से मेरी एक डील होती है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, NIBM में कोई बंदा है, उसको मैं फ़ोन करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मेरे कस्टमर के लिए फ्लैट दिला दो, वो दिला देते हैं। तो बिजनेस होता है, ऐसे लेकिन ही यू होता है हैव टू शायद। मेक रिलेशन। विदाउट रियल एस्टेट रिलेशन में यू ही कैन होता नॉट है मेक। ना। रियल एस्टेट में ऐसे ही होता है, एक दूसरे को मदद करते होता है वो। जी। और उसके बगैर वो बिज़नेस होता नहीं है। दूसरा बात ऐसा है कि जैसे आपने मेरे को पूछा, मेरे को 15 साल लगे इस्टेब्लिश होने में, 12-13 साल लगे। अभी पिछले 3-4 साल से, कोविड के बाद से मेरा बिजनेस भी अच्छा है, काम करने का सेटअप भी मेरा बहुत अच्छा हो गया है, और लोगों के साथ में डील कैसे करने का, व्यवहार कैसे रखने का। मैं एक क्लाइंट को है ना फॉलोअप करता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा कभी नहीं करता कि उसको गुस्सा आएगा। अच्छा, मेरा 2 उसके या पीछे 3 नहीं टाइम पड़ता। कॉल रहता है। कोई बोलेगा मेरे को तुम्हारा प्रॉपर्टी अच्छा नहीं लगा, तो उससे वजह पूछ लेता हूँ मैं कि क्यों नहीं अच्छा लगा। क्या चाहिए आपको? चाहिए तो उनको मालूम रहता है, लेकिन मेरे को मेरा प्रॉपर्टी क्यों नहीं चला, ये फिर मेरे को एक वो मैंने अपना फनेल बना लिया है कि कोई प्रॉपर्टी देखो तो ये सब चीज़ें उसमें चेक करो कि ये है कि नहीं है। अच्छा। तो लोगों को जब मैं दिखाऊँ मेरा रेशो बढ़ते जाए। मार्केट का रेशो, एक बड़ी प्लेयर है रियल इस्टेट में जिनका ऑल ओवर इंडिया काम चलता है, उनका रेशो है 120 क्लाइंट में एक डील होता है। 120 क्लाइंट में 120 क्लाइंट को वो लोग प्रॉपर्टी दिखाते हैं तो एक होता है। एक डील होता है। मैंने अपना स्पेशल तरीका बनाया है कि मेरे जो लीड्स है वो ऐसे आते हैं मेरे को कि मेरा 16, 17, 20 में एक डील हो जाता है। ओह, अच्छा है रेशियो उसमें। हाँ, रेशो इसलिए अच्छा है कि आई एम टच विद द पीपल। पर्सनल टच है उसमें। यस। दूसरा बात आपने पूछा कि मेरे को जो है ना, मैंने देखा जब भी मैं ट्रेनिंग ले रहा था ना, कोई भी एक इंस्टीट्यूट मेरे को ऐसा नहीं मिला जो A to Z सब कुछ पढ़ाएगा रियल इस्टेट से रिलेटेड। तो अभी मैंने खुद है ना इस चीज़ में कदम रखा है। मेरे कंपनी का नाम है प्रॉपर्टी गुरुकुल। नेक्स्ट जो कंपनी में चालू कर रहा हूँ अच्छा, विद इन 2 मंथ्स, उसमें रियल इस्टेट को लगने वाले सब्जेक्ट है 16। ओके। वो 16 सब्जेक्ट में सीखूँगा। वो 16 सब्जेक्ट में खास करके बिफोर लीड जनरेशन से पहले के सब्जेक्ट है 2। ओके। एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो सबको पता होता लेकिन करता कोई नहीं है, दैट इज़ कंपनी सेटअप। ओके। आपके Company setup मतलब? कंपनी सेटअप में आता है कि आपको एक बिजनेस के लिए नाम ढूंढने का है। नाम ढूंढने के बाद में सबसे पहला होता है कि वो एक ही नाम सब जगह होना चाहिए। भाई आज आप गूगल पे सर्च करेंगे पुणे प्रॉप गुरु तो सारे पेज मेरे खुलेंगे, क्योंकि मैंने वो पहले लिए और बाद में कंपनी रजिस्टर की। मार्केट में इस बात से भी झगड़ा है, कॉपीराइट्स है कि ये मेरा नाम है यूज़ कर रहा है, वो मेरा नाम है यूज़ कर रहा है। पुरानी कहावत है कि नाम ही सब कुछ है, करेक्ट है ना। आज आप मेरे कई दोस्त लोग हैं आप जैसे जो जानते हैं कि मेरे को मेरे नाम से कोई नहीं पहचानता है, राज जगताप नाम से, प्रॉपर्टी गुरु नाम से पहचानते हैं, राइट ना। तो वो उसके पीछे वजह यह है कि मैंने ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। तो ब्रांडिंग शुड बी देयर। तो ब्रांडिंग से लेके लीड कहाँ से आएगी, आपको प्रॉपर्टी इन्वेंट्री कहाँ से मिलेगी, उसके ऊपर काम कैसे करना है, लीड फोकस कैसे रहना है, डील तक सब काम करते हैं। डील के बाद भी 2 से 3 चीज़ें ऐसी है
जो कस्टमर को हेल्प करती है। जैसे मैं इंटीरियर में हूँ, उसके बाद में हाउस वार्मिंग के लिए लोगों को हेल्प करता हूँ। मेरे साथ में वास्तु वाला जुड़ा हुआ है, पंडित सब है आपके साथ। वास्तु पंडित है। उसके बाद में बाकी लोग हैं, पेंटर है। तो लोगों को हेल्प करना एक मेरा नेचर है, और जानकारी होने की वजह से उनको अच्छी डील में बना के देता हूँ। Oh, that's nice. अभी एक वाकड़ में मैंने फ्लैट बेचा, बिल्डर ने उनको डायरेक्ट किसी के थ्रू पूछा था तो 75 प्राइस बताई थी, 74 लाख। सेम डील मैंने उनको 6650 में करा के दी। क्या बात कर रहे हो? इतना डिफरेंस किया। उनका भी इंटरव्यू कभी लेने को बोलूँगा आपको मैं। कस्टमर बताएगा मेरे बारे में, मैं क्या बताऊँ, राइट ना। तो अंदर मेरे पास 8 से 9 लोग हैं। वास्तु एक्सपर्ट है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, एक लॉयर है जो आपको कायदे के बारे में अच्छे से अच्छे लीगल पढ़ाएंगे। ऐसे सब लोग मैं लेके साथ में बैठा हूँ। अच्छा, हर डिपार्टमेंट है। हाँ, यस। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें एक ही जगह पे सीखने को मिल जाएगी। और हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाने वाले लोग रियल इस्टेट नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ। हिंदी में, मराठी में आपको सीखना है, मेरे पास आ जाओ, सिखाऊंगा। और बहुत अच्छा करियर है। एक बात हमको याद रखनी चाहिए, आज की तारीख में दुनिया में नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री इज इंडिया। इसका मतलब है लोग सबसे ज़्यादा इंडिया में है तो सबसे ज़्यादा घरों की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा घर बनेंगे तो सबसे ज़्यादा बेचने वाले चाहिए, और सबसे ज़्यादा बिजनेस आएगा तो आपको खुश रख पाओगे। आपने बता दिया काफ़ी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आप, तो उसमें क्या क्या आता है आपका स्पेशल सर्विस? देखिए, पहले तो आदमी घर खरीदता है ना, बहुत सारा टाइम फर्स्ट होम बायर्स मेरे पास आते हैं। अच्छा। उनको तो ये भी पता नहीं होता है कि घर खरीदा कैसे जाता है। वो बेचारे चाहते हैं मेरे को एक घर मिले, और जब आते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि मेरे पास तो लोन की एलिजिबिलिटी नहीं है, जेब में डाउन पेमेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल लेके आते हैं। इसीलिए मार्केट का रेशो 100:1 है। ओह, तो मैं ये फर्स्ट डे क्लियर कर देता हूँ उनके लिए भी और अपने लिए भी। हाँ, तो टाइम वेस्ट होता नहीं। हाँ, उनको ये बता देता हूँ कि आपका ये लेवल पे आप बैठ रहे हैं, ये आपकी प्रोफाइल है, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, तो आगे जाके 6 महीने बाद, साल भर बाद आप कैपेबल रहोगे कि घर खरीद सकोगे। बात है। ऐसे कई कस्टमर आते रहते हैं बहुत अलग अलग तरीके के, तो उनसे हर तरीके से डील करना पड़ता है। लोगों को पहले प्रोफाइल समझना पड़ता है, और यही मेरी खासियत है कि मैं पहले ही दिन डिसाइड करता हूँ कि ये कस्टमर के पीछे काम करने का कि नहीं करने का, और उनको सलाह दे के मैं वहाँ पे स्टॉप हो जाता हूँ। अच्छा, ये रियल एस्टेट बिजनेस आप कैसा देखते हो 5 साल 10 साल आगे? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इंडिया इज़ बिगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री। रियल इस्टेट में बहुत सारे सेगमेंट आते हैं। घर के बाद में एग्रीकल्चरल, बहुत जो भारत अपना ऋषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चरल है। उसके बाद में ऑफिसेस है, इतने लोगों को सर्विसेज देनी है, कमर्शियल स्पेसेस है। आईटी, जैसे दुनिया भर से आईटी के लोग यहाँ से हायर किए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें लगते रहने वाली है। तो ये अभी तो अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी सबसे अच्छा मार्केट कोई है तो रियल इस्टेट है। रियल इस्टेट में बाकी सब जगह पे आपको एक ही तरीके का रिटर्न मिलेगा, जिसको हम लोग ब्याज या डिविडेंड या उस नाम से बुला सकते हैं। रियल इस्टेट में 2 अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। एक होता है एप्रिसिएशन, जैसे कोई प्रॉपर्टी आज आपने ले ली और 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद उसका प्राइस 4 गुना 6 गुना हो जाता है। हमने देखा है 10 गुना तक हो जाता है। दूसरा एप्रिसिएशन आपको मंथली रेंटल मिलता है। ये जो यंगस्टर्स आजकल नए नए प्रॉपर्टीज खरीद रहे, तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ एडवाइस है आपका? बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपके पास एक्स्ट्रा अर्निंग है। अभी हम लोग देख रहे हैं गांव देहात से बच्चे लोग सीख के आते हैं और आईटी में काम पे लग जाते हैं। जिसने ज़िंदगी में कभी 10,000 रुपये महीने का इकट्ठा नहीं देखा, उसको लाख रुपए का सैलरी होता है। तो बहुत अच्छी इनकम है। तो ये इनकम को अगर अभी वो डेवलप करके ठीक अच्छी तरीके से प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चल कर उनको वो अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, दुनिया का आनंद ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पुराने ज़माने के लोग नौकरी करते थे तो 18-20 साल में नौकरी लग जाती थी और 60 साल की उम्र हो जाएगी तो भी उस आदमी की खासियत नहीं होती थी कि वो एक जाके घर खरीद सकेंगे। हमारे यहाँ लोहेगांव में आजू बाजू में बहुत सारे मिलिट्री मंस रहते हैं। जिंदगी भर गई उनके, पैसे कमाए उन्होंने बहुत, लेकिन एक घर नहीं ले पाए। अभी वो जब रिटायर होते हैं तो बोलते मेरे पास पैसा आने वाला है, मेरे को कोई
प्लॉट दिला दो, मेरे को जगह लेनी है, घर लेना है, ये हालत है। अगर इनके पास पैसा है यंगस्टर्स के पास, तो मैं चाहूँगा कि वो प्रॉपर्टी में ऐसी जगह इन्वेस्ट करे। और आज उनको ROI कम लगता है ना, तो मैं चैलेंज के साथ में बोलता हूँ 5 साल बाद वो प्रॉफिट में रहेंगे। हमारी सोसाइटी में आज से 5 साल पहले 12,000 रुपये रेंट मिलना मुश्किल था, आज 18,000 रुपये रेंट है। प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ गई। जो 35 लाख रुपए में 32-33 लाख रुपए में बिल्डर ने फ्लैट बेचे जाए, आज उसकी प्राइस 55 लाख है। प्लस हर महीने का 12,000 रुपया रेंट अगर आप 5 साल का पकड़ते हैं तो दैट इज एवरेज हो गया, समझो साल का 1.5 लाख और 5 साल का 7.5 लाख, मतलब वो प्रॉपर्टी 60 लाख की हो गई आज उनकी, डबल हो गया अमाउंट 5 साल में। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रियल एस्टेट ओनली, ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको। सही बात है, रियल एस्टेट में। चलो दैट वाज नाइस, आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लोगों को भी मालूम पड़ेगा, तो शुक्रिया। यस सर, जाते जाते एक लास्ट वर्ड मैं बोलना चाहूँगा। हिंदुस्तान के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना ये चलते रहेगा और इसके लिए बहुत अच्छे लोग की ज़रूरत है। अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, रेरा लॉ आया है, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंडर सब लोग काम नहीं कर सकते। जो जानकारी रखते हैं, जो स्टेबल रहना जानते हैं, जो लंबे टाइम तक ड्यूरेशन तक काम करेंगे, उनको अच्छे बेनिफिट्स है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत से युवा ऐसे हैं जो जल्दी और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। और आप लिस्ट उठा के देखेंगे पिछले 20 साल की, तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, या दूसरे बिल्डर या रियल एस्टेट वाले हैं। तो मैं सबको न्योता देता हूँ कि आप रियल एस्टेट में आइए, जल्दी जल्दी अमीर बनिए और बढ़िया बन के जाइए। नाम भी रोशन होता है, जैसे मेरा हुआ, नाम लोग निकालते हैं, और काम भी अच्छा है। लोगों को घर दिलाना बहुत बड़ी बात है, वो आप कीजिए। थैंक यू। थैंक्स, लवली, so much. Do like, subscribe and watch.